बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस दुनिया को दो चीज़ों से बहुत ख़तरा है, एक एटॉमिक बम और दूसरा है आबादी। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक इस दुनिया में तकरीबन 9.7 बिलियन लोग मौजूद होंगे और अब जाहिर है कि इनको खाना भी होगा, और जिस रफ्तार से इंडस्ट्रियल एरिया और रिहायशी जगहें बन रही हैं, ज़रई ज़मीनें तो इंसान निगलने लगा हुआ है, और ऐसे आलम में भला इंसान के लिए खुराक कैसे बन सकेगी। इन सब लोगों के लिए रोटी और कपड़े का बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा, और इस सिलसिले में साइंसदान जदीद टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं। सोचा जा रहा है कि कैसे हम कम ज़मीन का इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा महफूज प्रोडक्शन मुमकिन बनाएंगे, जिससे माहौलियात पे भी मस्बत असरात पड़ें और बेहतर नताइज मिलें। मुश्किलात तो बहुत हैं, हमारे लिए अंधेरे भी हैं, लेकिन इस सब में कुछ लोगों को उम्मीद की किरण भी नज़र आती है कि खुराक का इंतज़ाम हो जाएगा, और इस उम्मीद का नाम है वर्टिकल फार्मिंग। ये एक जदीद तर्ज की टेक्नोलॉजी है जिस पे आजकल बहुत काम हो रहा है, और इसे आम ज़ुबान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फसलें उगाना भी कहा जाता है। इसमें होता कुछ यूँ है कि मिट्टी की एक सतह की बजाय बहुत सारी सतहें होती हैं, और सूरज की रोशनी की जगह आर्टिफिशियल लाइट्स लगाई जाती है, जो कि फसल की ज़रूरत के मुताबिक रोशनी कम या ज़्यादा करती है। ये सब अमल एक कंट्रोल्ड शेड के अंदर होता है। अक्सर लोग इसे ख़तरनाक कहते हैं और मानते हैं कि सूरज की रोशनी के अलावा उगाई गई ये फसलें इंसानों के लिए नुकसानदेह होंगी। इसके लिए कई रिसर्चेस भी हो रही हैं और कई तहरीकें भी शोर पकड़ रही हैं कि ऐसी फसलों का खाना लोगों तक नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये लोगों को मार देंगे। क्योंकि एक तरफ सूरज की रोशनी है तो दूसरी तरफ आर्टिफिशियल रोशनी, दोनों कभी बराबर नहीं हो सकती। एक हालिया तहकीक में ख़बरदार किया गया है कि मुस्तकबिल में ज़राअत में मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल खेतों, किसानों और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुमकिना ख़तरात के साथ वाबस्ता है, जिन्हें कम नौइयत का समझा जा रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो एक तरफ हमें खुराक के बहरान का सामना करना पड़ेगा, तो दूसरी तरफ वाहिद हल यही है जिसके मुतालिक बात की जा रही है। अब मसनूई ज़हानत या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मौजूदा वक्त में तेज़ रफ्तार तरक्की भी कर रहा है, और हर शोबे में काफ़ी मस्बत काम भी हुए। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार होने वाली चीज़ों को खा के आजमाना चाहिए, क्योंकि ये बराह रास्त इंसानों की सेहत का मामला है। तो बात दरअसल यूँ है कि इतनी बड़ी मिकदार में इंसानों का जमा हो जाना ये काफ़ी नहीं होगा कि आम रिवायती तरीक़ों से गंदम या दूसरा गल्ला उगाया जाए और ज़रूरतें पूरी हो सकें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हमें मूव तो होना पड़ेगा, क्योंकि इसके बग़ैर कोई तरीक़ा और कोई रास्ता नज़र नहीं आता। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे मूव ना हुए तो हम भूख से मरेंगे। इसलिए अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कोई ख़तरा भी हुआ, सूरज की रोशनी के बग़ैर ही कोई चीज़ें तैयार हुई, तब भी लोग उसे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगर वो खाएंगे तो हो सकता है कि कोई बीमारी लगे, लेकिन अगर खुराक ही ना हो तो फिर भूख से मरना तय होगा, और इंसानों को मजबूरन इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी हुई चीज़ें खाना पड़ेंगी। आज से कुछ साल पहले तो देसी चीज़ों के अलावा विलायती और दूसरी चीज़ें तो लोग खाते ही नहीं थे, लेकिन आज दुनिया ने वो मुर्गी का गोश्त भी खा रही है, आज वलायती बनस्पति वगैरह खा रही है। आज सब कुछ देसी नहीं है, लेकिन दुनिया इस्तेमाल कर रही है। इस वीडियो के मुतालिक अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि मुस्तकबिल में ऐसी चीज़ें जो मसनूई रोशनी से बनी हों आप खाना पसंद करेंगे या नहीं।